हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 18 लेकर के आया हूं। तो आइए आज का ये प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य का कौन सा रूप प्राचीन काल में अत्यधिक प्रसिद्ध था? तो राजस्थानी गद्य का कौन सा रूप पूछा जा रहा है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बात साहित्य। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सदल मिश्र की किस पुस्तक को परिष्कृत गद्य की पहली पुस्तक माना जाता है? इसका भी ऑप्शन डी सही है, चंद्रावती को। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आलवार कौन थे? इसका सही उत्तर है आलवार षटकोप शूद्र थे, ऑप्शन सी सही है। चौथा प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, चौथे का ऑप्शन डी सही है। पांचवा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक किससे संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति से संबद्ध है, ऑप्शन बी सही है। छठवां प्रश्न देखते हैं मित्रों, भक्ति आंदोलन का आरंभ माना जाता है। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शंकराचार्य की रचना कौन सी है? इसमें से शंकराचार्य जी की रचना पूछा जा रहा है, उनकी रचना है शरीर भाष्य, ऑप्शन डी सही है। आठवां प्रश्न देखते हैं, भक्ति प्रधानतः किससे संबद्ध है? भक्ति प्रधानतः मन से संबंधित होती है, ऑप्शन ए सही है। नौवां प्रश्न, नाथ संप्रदाय में प्रधानता है। नाथ संप्रदाय में हठ योग की प्रधानता है, ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं, नाथ संप्रदाय का संगठन किसने किया था? तो नाथ संप्रदाय का संगठन मैं बताना चाहूँगा, 10वें का ऑप्शन बी सही है, गोरखनाथ जी ने किया था, जिनका मंदिर भी गोरखपुर में बना हुआ है। और उसी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी। 11वां प्रश्न, मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों का नाम मिलता है। यह ग्रंथ है 14वीं सदी का, ऑप्शन बी सही है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, अभिनव गुप्त ने अपनी कृति तंत्रालोक में किसकी वंदना की? तो अभिनव गुप्त की तंत्रालोक में उन्होंने किसकी वंदना की है, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न है 12वें का ऑप्शन डी सही है, मत्स्येंद्र नाथ की। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, रास परंपरा के अंतर्गत जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रास परंपरा के अंतर्गत जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, ऑप्शन ए सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास। अब 14वां प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है, प्रथम जैन कवि माना जाता है। आप भी जरा दिमाग दौड़ा लिया करिए। आप लोगों के कमेंट मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि 30 में 30 सही हो रहे हैं, कोई लिख रहा है 30 में 26 प्रश्न सही हुए, कोई लिखा कि सर इसमें यहाँ डाउट है। तो ये सब तो चलता है, प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यूसली जारी रखिए। 2-3 दिन का समय और बचा है, दिनों रात एक कर दीजिए, सफलता आपके हाथ से जरूर मिलेगी। प्रथम जैन कवि माना जाता है, प्रथम जैन कवि देवसेन जी को माना जाता है, ऑप्शन डी सही है। 15वां प्रश्न, कितने सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं? तो यहाँ है 15वें का सही उत्तर 14 की, 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध मिलती हैं, 15वें का ऑप्शन बी सही है। 16वां, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया था। अमीर खुसरो थे किस काल के कवि? भक्ति काल के, आदिकाल के, मध्यकाल के या उत्तर मध्यकाल के?
तो 16वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदिकाल के। 17वां प्रश्न आपके सामने है मित्रों, खुसरो की पहेलियां व मुकरियों की विशेषता क्या है? श्रृंगार, परिहास, उक्ति वैचित्र्य या उक्ति वैभिन्य? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उक्ति वैचित्र्य। 18वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के परम सखा यानी परम मित्र एवं कवि चंद्र बरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? वो किस छंद में ज़्यादातर अपनी रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर है 18वें का ऑप्शन डी, छप्पय। छप्पय छंद में। अब छप्पय क्या होता है, रोला क्या होता है, घनाक्षरी क्या होता है, वरवय क्या होता है, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सब जानने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरी छंद वाली वीडियो देखिए। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है, उसमें सारे मात्रिक छंदों की गणना क्या होते हैं, कैसे काउंटिंग की जाती है, एग्जैक्ट उदाहरण, ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में बताई है। अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि वे भी मेरी छंद वाली वीडियो देखें। मैंने मात्रिक छंद 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो है, और दूसरा उसका शॉर्ट फॉर्म में एक बनाया है, उस पर उसका टैग लिखा हुआ है मात्रिक छंद करके, तो वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन डिटेल में जानने के लिए बड़ी वाली वीडियो देखिए। 19वां प्रश्न, गोरखपंथी साहित्य में शिव को क्या माना जाता है? गोरखपंथी साहित्य में शिव को आदिनाथ माना जाता है, ऑप्शन डी सही है। 20वां प्रश्न है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो 20वें का सही उत्तर है, ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। 21वां प्रश्न है, कौन सी रचना चंद्रलोक शैली की नहीं है? 21वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहित्य रस। अगला 22वां प्रश्न, आलम को रीतिकालीन कवियों की किस श्रेणी का माना जाता है? 22वें का उत्तर है रीति मुक्त, ऑप्शन ए सही है। 23वां प्रश्न, स्वामी रामानंद के ग्रंथों की भाषा है संस्कृत, 23वें का ऑप्शन सी सही है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दादू का शिष्य है? दादू आपके दादाजी नहीं, सुंदरदास, ऑप्शन डी सही है। दादू को कुछ और मत समझ लीजिएगा। 25वां प्रश्न, किस संप्रदाय के लोग स्वयं को रैदास की परंपरा का मानते हैं? ऑप्शन डी सही है। साध संप्रदाय के लोग अपने को रैदास की परंपरा का मानते हैं। रैदास को रविदास भी कहा जाता है, और ये बनारस के रहने वाले थे और दलित जाति से बिलोंग करते थे, संत व्यक्ति थे, बड़ा ही सज्जन स्वभाव था इनका, और चर्म का व्यवसाय करते थे, यानी चमड़े से जूते वीते बनाना इनका कारोबार था। और उन्होंने सामाजिक समता की बात कही। उनके सारे दोहों में, सारी चीज़ों में सामाजिक समता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। 26वां प्रश्न देखते हैं, अधिकतम रासो साहित्य उपलब्ध हुआ? रासो साहित्य मित्रों राजस्थान से उपलब्ध हुआ है, ऑप्शन ई सही है। 27वां प्रश्न का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। निर्गुण भक्ति में महत्व है किसका? लीला का, लय का, पूजा पाठ का या रूप विभेद का? 27वें का ऑप्शन बी सही है, लय का। 28वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अग्नि पुराण के लेखक का क्या नाम है? अग्नि पुराण के लेखक का नाम है वेद व्यास, ऑप्शन डी सही है। 29वां प्रश्न, अति सूधो स्नेह कुमारग पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की रचना है? 29वें का ऑप्शन बी सही है, घनानंद जी की। 30वां और अंतिम प्रश्न, रीतिकाल को कहा जाता है? रीतिकाल को ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों से, और अपने कमेंट लिखिए अगर आपको पसंद आया हो।
कम से कम एक आपका छोटा सा कमेंट हमको हौसला देगा। मैं किसी पैसे की डिमांड आपको नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपकी सफलता में अपनी जान लगा दूंगा। तो अगली वीडियो में फिर इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।